वेलकम टू माय चैनल मासूम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स डेली का। आज है 2 सितंबर 2021। 2 सितंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? किसने शुरू किया? गोवा ने। ठीक है। गोवा का जो कैपिटल होता है वो क्या है? गोवा का कैपिटल पांजी है। कहाँ है? पांजी है। और यहाँ के जो राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत है यहाँ के मुख्यमंत्री। उसके बाद यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, यहाँ के गवर्नर है। ठीक है। उसके बाद एक और बात यहाँ जानने वाली बात है, जो 19 दिसंबर को 19 दिसंबर को यहाँ गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ ATM खोला है? तो SBI ने खोला है। लेकिन देश का सबसे पहला तैरता हुआ झील कहाँ खोला गया था? वो केरल राज्य में खोला गया था। और स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1955 में। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। दूसरा है, हाल ही में किसने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो ये वेंकैया नायडू, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति है, इसके द्वारा खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंहराज अधाना ने कौन सा पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल और कहाँ पर? टोक्यो ओलंपिक में। किसने? सिंहराज अधाना ने। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है। हाल ही में 7वां क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए डायरेक्टर कौन है? तो कौन है? B वेंकट रमन। और ये अनुसंधान परमाणु केंद्र कहाँ पर है? ये है कलपक्कड़ में। कहाँ है? कलपक्कड़ में अनुसंधान केंद्र मौजूद है। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? डेल स्टेन जो है ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे। तो साउथ अफ्रीका, इन्होंने अपने ज़िंदगी के 20 साल जो है अपने क्रिकेट के कैरियर में दिया है। और इन्होंने अपने कैरियर में जो है 93 टेस्ट खेले हैं। 93 टेस्ट खेले हैं, 125 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और 47 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो खेलने का जो अपने लाइफ का जो करियर स्टार्ट किया था वो 2004 से स्टार्ट किए थे। ठीक है। यानी इंटरनेशनल खेल में ये 2004 से अपनी करियर का शुरुआत किए थे। जब दक्षिण अफ्रीका की बात आती है तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित कुछ बात को ध्यान में रख लेते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका की जो कैपिटल होती है वो 3 कैपिटल है। कैपिटल जो 3 है, तो पहला कैपिटल है केप टाउन जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। दूसरा है, पहला कैपिटल कौन सा है? केप टाउन। कौन सा? वो किस तौर पे काम करता है? वो लेजिस्लेटिव कैपिटल के रूप में काम करता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहाँ पर है? प्रीटोनिया में है। ठीक है। प्रीटोनिया में है। उसके बाद जुडिशियल कैपिटल कहाँ है? जुडिशियल कैपिटल कहाँ है? बोलेम फाउंटेन में है। ठीक है। बोलेम फाउंटेन में। ठीक है। अब हम लोग ये एक बात और जान जाते हैं, यहाँ के जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा यहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा की है? कौन से भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जिसने ये कहा है कि हमारा 2030 तक आते आते तक में हर एक राज्य के व्यक्ति शिक्षित होंगे? तो ये नागालैंड सरकार ने कहा है। जब नागालैंड की बात आती है तो नागालैंड के बारे में कुछ बातें जानना हम लोगों को चाहिए। जैसे कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। कहाँ है? कोहिमा। और इसकी जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अभी वर्तमान राज्यपाल
RN रवि। कौन है? RN रवि। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ZAPAD 2021 में भाग लेगी? तो ZAPAD एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है, सैन्य अभ्यास होने वाला है। इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा देश शामिल होने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें से एक भारत भी शामिल है और ये 3 सितंबर से 16 सितंबर के बीच होने वाला है, ठीक है। और ये कहाँ होगा? रसिया में होगा, यानी रूस में होगा। जब रूस की बात आती है तो रूस के बारे में कुछ बातें हम लोग जान जाते हैं, जैसे कि मॉस्को इसकी कैपिटल है, रसियन रूबल यहाँ की करेंसी है, ठीक है। और यहाँ के जो मौजूदा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ये व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। और उसके बाद जब बात होती है कुछ ऐसी अहम बात की जो इंडिया और रसिया के बीच जो रिलेशन कायम करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें से एक ये भी है कि इंडिया और रसिया के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसको इंदिरा एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद दूसरा, जो यहाँ का यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एल्ब्रस जो है वो भी रसिया में पाया जाता है। बेकल झील भी रसिया में है। और उरल के जो पहाड़ है वो भी रसिया में है। जर्कोन मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था वो भी रसिया के द्वारा किया गया था। हाल ही में किसने पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया है? जो अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं, वह उसी के द्वारा पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 में हाल ही में किसे IAU के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा? कहने का मतलब IAU का मतलब हो गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मानद सदस्य के रूप में किसको शामिल किया जाएगा? तो दोरजी आंगचुक हैं। ये पहले और एकमात्र भारतीय हैं जो इस यूनियन में मानद सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया? तो दक्षिण कोरिया जो देश है उसने एप्पल और गूगल ऐप पर जो भुगतान होता है उस पर पाबंदी लगा दिया है। जब दक्षिण कोरिया की बात आती है तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। उसकी करेंसी क्या है? वॉन, यानी साउथ कोरियन वॉन है, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट, अभी जो मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति। तो वर्तमान राष्ट्रपति यहाँ मून जोई इन यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो यहीं तक आज का सफ़र था। आज के बाद हम लोग फिर कल मिलेंगे एक नए सवाल के साथ करेंट अफेयर्स में। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कि लाइक आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर ऑल।